Hello students, welcome back to biology class, and this video I am explaining chapter 7 evolution. Okay, लास्ट पार्ट तक अपना कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर 6 जो है अपना बहुत टाइम से लॉन्ग टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा अपने को उसको स्टडी करते हुए. नाउ today we will start chapter 7 evolution. Evolution means in this chapter अपने को यही चीज़ पढ़ना है इसमें कि evolution क्या है, अर्थ का origin किस तरह से हुआ, कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस रही होंगी उस टाइम पर और कौन कौन से चेंज आए होंगे. इट मीन्स द origin of life considered a unique event in the history of universe, है ना. origin of life क्या है? the origin of life is considered a unique event in the history of universe. okay, now अब अपन इसमें देखेंगे कि भाई मैंने कहा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में क्या कंसिडर किया है अपन ने, यूनिक इवेंट को जो है कंसिडर किया है ना. अब इनिशियल जो थ्योरी है जो इसको सपोर्ट करती है इन कंडीशंस को उस टाइम की, है ना. तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को मतलब अर्थ को कौन सी कंडीशंस करती हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी इसमें इंक्लूड की है बिग बैंग थ्योरी, है ना. थोड़ा सा न्यू चैप्टर है अपने लिए ये. आई थिंक थोड़ा बहुत तो अपन टच में हैं, अपन ने 10th क्लास में भी इसकी एवोल्यूशन की थोड़ी बहुत थ्योरी तो स्टडी की हुई है ऑलरेडी. ठीक है. नाउ बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी मीन्स जो ह्यूज एक्सप्लोजन टेम्परेचर कैम डाउन. कुछ पॉइंट्स हैं जो अपन यहाँ मेंशन कर रहे हैं जिसमें क्या था कि जो बहुत ज़्यादा कैसी कंडीशंस आ गई थी, ह्यूज एक्सप्लोजन मतलब अपन कहना चाहिए अनइमेजिनेबल कंडीशंस या अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म भी अपन जिसको कह सकते हैं, ऐसी कंडीशंस उस टाइम पर थी. यूज एक्सप्लोजन ठीक है ना. अब आता है इसमें नेक्स्ट टेम्परेचर. सेकंड पॉइंट आता है इसमें जो गैसेस थी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड समटाइम्स लेटर, है ना. समटाइम्स लेटर एक एक पॉइंट को अभी अपन एक्सप्लेन करेंगे इनको. एंड थर्ड पॉइंट इज अर्थ. ये सारा मैं एनसीईआरटी से ले रही हूँ, पूरी एनसीईआरटी जो है मैं वर्ड टू वर्ड फॉलो कर रही हूँ इसमें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अपने लिए मतलब कहना चाहिए लेंथी चैप्टर नहीं है और इसको अपन बहुत अच्छे से एनसीईआरटी से ही स्टडी इसकी कर सकते हैं. इसीलिए मैं पूरी तरह से एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रही हूँ इसमें. अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स बैक. ठीक है, ये पॉइंट भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी. वाटर वेपर, ये पॉइंट्स मैं किस में से लिख रही हूँ आपको एनसीईआरटी में से ही पूरे ले रही हूँ इसमें. वाटर वेपर, मीथेन, CO2 और NH3, ये गैसेज उस टाइम पर राइज हुई थी. मीन्स क्या हुआ था, स्टार्टिंग जब हुई थी अर्थ की तो स्टार्टिंग बहुत ही ज़्यादा ह्यूज एक्सप्लोजन से हुई थी. ठीक है ना, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग. किस थ्योरी के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी. ओके. नाउ एज अ रिजल्ट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, यूनिवर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी. H2 मतलब हाइड्रोजन एंड हीलियम भी जो है धीरे धीरे फॉर्म होने लगे थे. मीन्स फर्स्ट पहले टेम्परेचर आया, देन गैसेस की फॉर्मेशन हुई, देन सो स्टूडेंट्स ऐसा माना जाता है कि जब अर्थ की फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मीन्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंजेस होने का प्रोसेस है, वो आफ्टर 4.5 जो है मिलियंस अर्थ की प्रॉपर फॉर्मेशन
जो है मिलियंस बैक हुआ था, है ना। मीन्स टेम्परेचर आया, देन हाइड्रोजन हीलियम गैसेज आई, देन आफ्टर दैट क्या आया, फिर 4.5 मिलियन अर्थ की प्रॉपर फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ आफ्टर 4.5 मिलियंस ईयर, ऐसा कह सकते हैं अपन, है ना। अलॉन्ग विद दिस वाटर वेपर, मीथेन, CO2, NH3, ये जो ये आर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट थे जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई, है ना, हो चुकी थी। इन मॉलिक्यूल्स के आने से सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस थी, ये वाटर वेपर या H2O का अपन कहें जो मॉलिक्यूल है उस पर एक्ट करती थी, और एक्ट करके क्या करती थी, ये उस पर एक्ट करती थी, और एज अ रिजल्ट ये जो H2O है वो H+O2 में ब्रेक डाउन हो जाते थे। बिकॉज H कैसा है, हाइड्रोजन कैसा है, लाइटर होता है, वो स्किप कर जाता है। हियर जो गैसेज मैंने मेंशन किए हैं वो कंपलसरी हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन किए ना, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सभी वो ब्रेक डाउन करेंगी, और उन्हीं के कंपोजिशन से, जैसे CO2 है, वाटर है ना, ये सब डिफरेंट कंपोजिशन की फॉर्मेशन चलती रहती थी। अब एक इम्पोर्टेंट थ्योरी और आपको यहाँ पर दे रखी है, थ्योरी ऑफ पेंसिस्पर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी भी जिसको अपन कह सकते हैं। ये आपके NCERT में जो है एज इट इज मेंशन है। फर्स्ट थ्योरी अपन ने क्या ली, बिग बैंग थ्योरी। सेकंड थ्योरी अपन यहाँ पर नेम अकॉर्डिंग टू NCERT देखते हैं, तो थ्योरी ऑफ पेंसिस्पर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी भी जिसको अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है सम साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ हैज कम ऑन अर्थ फ्रॉम अदर प्लांट्स और आउटर स्पेस एंड अर्ली अपन देखें ग्रीक जो फिलोसफर्स थे, जो कहना चाहिए अपने को, थॉट यूनिट कॉल्ड स्पोर्स, मतलब स्पोर्स पर डिपेंड थी। स्पोर्स को उन्होंने नेम क्या दिया, पेनस्पर्म्स नाम उन्होंने दिया था। केम ऑन द अर्थ अलोंग विद द meteorites and they might have evolved into the present day forms। मतलब जो अपन जो थ्योरी की बात कर रहे हैं, जिस थ्योरी की, थ्योरी ऑफ पेनस्पर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी है, ये थ्योरी भी मेंशन है NCERT में। और एक बर्ड गिवन है हियर, स्पोर्स। स्पोर्स मीन्स, इस बर्ड का मीनिंग यहाँ पर दे रखा है, मीन्स स्पोर्स रिस्पॉन्सिबल हैं न्यू लाइफ की फॉर्मेशन के लिए। इट वॉज पेंसिस्पर्मिया, जिसको अपन ने एज नोन एज ऑल्सो पेंसिस्पर्मिया, मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इन द लाइफ विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। मतलब जो थ्योरी थी पेंसिस्पर्मिया, उन जिनने भी दी थी, किसने दी थी, एक ग्रीक जो है, कौन थे ग्रीक, यहाँ पर फिलोसफर्स थे, जिन्होंने एक स्पोर्स नेम दिया था। मतलब स्पोर्स मीन्स सेकंड नेम उसका क्या था, पेंसिस्पर्मिया। बात एक ही है दोनों की, अपन देखें तो उन्होंने कहा था कि जो न्यू लाइफ की फॉर्मेशन होती है उसके लिए ये स्पोर्स या पेंसिस्पर्मिया ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है अपनी थ्योरी, इसमें थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। थर्ड नंबर थ्योरी को अपन यहाँ पर लेते हैं, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये ऑल थ्योरीज अपनी बुक में NCERT में एज इट इज दे रखी हैं, ठीक है। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इट वाज आल्सो बिलीव्ड दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइज फ्रॉम डिकेइंग मैटर लाइक स्ट्रॉ, है ना, मड, ये ले सकते हैं अपन इसमें। बट आफ्टर सम टाइम लुइस पाश्चर demonstrated that life can arise only from pre-existing life. He showed that
no life arise from the heat killed east. Both was the kept in pre-sterilized closed flask, while new living organisms arise from the heat killed yeast that was kept in the flask left open in the air. अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन बार बार इसलिए कर रही हूँ इसको, क्योंकि आजकल राजस्थान बोर्ड में भी देखें अपन आरबीएससी में जो एनसीईआरटी ही जो है चल रही है, तो वो बच्चे भी कहते हैं कि मैम आप थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे तो हमें भी हेल्प मिल जाएगी। इसीलिए मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश में। तो मैंने इंग्लिश का आपको बता दिया है, अब हिंदी में मैं इसका बताती हूँ कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस में क्या दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ की फॉर्मेशन डिकेइंग एंड रूटिंग मैटर जो होता है लाइक स्ट्रॉ मड इससे हुई थी, और बट आफ्टर सम टाइम एक साइंटिस्ट आए लुईस पास्चर, इन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं होता, ऐसे थोड़ी कीचड़ से कोई लाइफ जो है न्यू ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट हो जाते हैं क्या, है ना। तो इसे उन्होंने अप्रूव्ड नहीं किया था। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो है 2 स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क लिए, ठीक है ना। ये फ्लास्क इस तरह से उन्होंने 2 फ्लास्क यहाँ पर यूज़ किए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। उन्होंने प्रूव्ड किया कि भाई मड वर्ड से कोई भी, स्ट्रॉ से कोई भी जो है न्यू लाइफ की फॉर्मेशन नहीं होती। इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया था, 2 स्टेरिलाइज्ड उन्होंने यहाँ पर जो फ्लास्क लिए थे, है ना, और इन्होंने प्रॉपर इनको इन फ्लास्क में क्या किया था, हीट किल्ड बैक्टीरिया ईस्ट को, सॉरी हीट किल्ड या किल्ड ईस्ट भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, किल्ड ईस्ट को इसमें इन दोनों फ्लास्क में रखा था, ठीक है। इन दोनों फ्लास्क में उन्होंने हीट किल्ड जो ईस्ट थे उनको रखा, किल्ड ईस्ट को। फर्स्ट फ्लास्क जो था अपना, फर्स्ट एंड सेकंड अपन ने इनको नेम दे दिया। फर्स्ट फ्लास्क को उन्होंने पूरी तरह से पैक कर दिया था इस तरह से, मतलब एयर टाइट इस पर जो है कैप से इसको कवर कर दिया था, ढक्कन बंद कर दिया था समझ लीजिए। अब प्रॉपर बंद कर दिया इसको, तो जिससे फ्लास्क के इनसाइड में जो मॉलिक्यूल हैं उनका कांटेक्ट जो है आउटसाइड का जो एटमॉस्फेयर है उससे ना हो पाए, ठीक है। सेकंड में उन्होंने क्या किया, सेकंड में उन्होंने इसको ओपन ही रखा, इसमें किल्ड ईस्ट तो दोनों में सेम डाले, बट फर्स्ट को उन्होंने एकदम एयर टाइट बंद कर दिया, जिससे उसका एटमॉस्फेयर से जो है कांटेक्ट खत्म हो जाए अंदर के मॉलिक्यूल्स का। और सेकंड फ्लास्क को इन्होंने ओपन ही रखा था, उसको उन्होंने क्लोज नहीं किया था। फिर आफ्टर सम टाइम उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, फर्स्ट फ्लास्क में कोई भी न्यू लाइफ की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, वाइल सेकंड फ्लास्क में न्यू लाइफ की फॉर्मेशन हो गई थी। मींस सम ईस्ट इस सेकंड वाले फ्लास्क में उनको जो है लिविंग मिले। मींस क्या हुआ, न्यू लाइफ वाज ऑब्जर्व इन सेकेंड फ्लास्क। नाउ एज आई टोल्ड यू, न्यू लाइफ की फॉर्मेशन डिकेइंग एंड रूटिंग मैटर से हो रही थी, सो फ्लास्क फर्स्ट में भी होनी चाहिए थी भाई, इसमें भी तो वही डाला था ना, बट नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ बिकॉज एटमॉस्फेयर से इसका कांटेक्ट ही नहीं रहा फर्स्ट फ्लास्क का। और जब इससे क्या प्रूफ हो गया कि एटमॉस्फेयर का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है न्यू लाइफ की फॉर्मेशन में, ओनली डिकेइंग मैटर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता या सफिशिएंट नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी डिसअप्रूव हो गई थी बाय लुईस पास्चर। मतलब लुईस पास्चर ने इस जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी है इसको डिसअप्रूव कर दिया था। नाउ वी विल टेक थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। 4th नंबर पर अपन लेते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरी अपने को इस चैप्टर में स्टडी करने को देखने को मिलेंगी, है ना। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय ओपेरिन एंड हल्देन। ये रशियन एंड इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं। कौन कौन से? ओपेरिन
ओपेरिन एंड हल्देन। ये 2 साइंटिस्ट थे जो रशियन एंड इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं। ये क्वेश्चन जो है नीट वगैरह में भी मोस्टली आता है। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि अर्थ पर वेरी फर्स्ट जो लाइफ की फॉर्मेशन हुई वो कहाँ से आई थी? प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मीन्स आरएनए या प्रोटीन से। अलोंग विद दिस सेकेंड पॉइंट इन्होंने बताया कि लाइफ की जो फॉर्मेशन है इट वाज प्रोसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। मीन्स इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग थी केमिकल इवोल्यूशन। मीन्स केमिकल इवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले ओपेरिन एंड हल्देन ने बताया था। बताया इन्होंने था, बट प्रूफ किसने किया था? एस.एल. मिलर, मतलब स्टैनले मिलर। 1953 में एक साइंटिस्ट आए, स्टैनले मिलर। इन्होंने इस केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी को प्रूव कर दिया था। इन्होंने तो सिर्फ उसके बारे में क्या किया था? बताया था, है ना। बट प्रूफ किसने किया था? एस.एल. मिलर ने। ठीक है ना। एस.एल. मिलर जो साइंटिस्ट थे, स्टैनले मिलर, इन्होंने इस थ्योरी को प्रूफ किया था। किसकी थ्योरी को? केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी को। ठीक है ना। तो एक बार और मैं इसको, अभी तो मैंने खैर इसको एक्सप्लेन ही नहीं किया है, थोड़ा और बताती हूँ इसको। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, दिस थ्योरी, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो है, इन्होंने क्या कहा था कि जो लाइफ की फॉर्मेशन हुई थी प्री एग्जिस्टिंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मीन्स आरएनए या प्रोटीन से हुई थी। अलोंग विद दिस सेकेंड पॉइंट इन्होंने बताया था कि लाइफ की जो फॉर्मेशन है इट वाज प्रोसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। जो अपन यहाँ पर थ्योरी की स्टडी इसी नेम से कर रहे हैं। मीन्स इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग थी वो थी केमिकल इवोल्यूशन। मीन्स केमिकल इवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले ओपेरिन एंड हल्देन ने बताया था। और बट प्रूफ किया था केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी का किसने किया था? 1953 में एस.एल. मिलर ने इसको प्रूफ किया था। किसके थ्रू? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था, एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया था। ठीक है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस थ्योरी को प्रूफ किया था। तो यहाँ पर अपन लेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर केमिकल इवोल्यूशन। फॉर केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है। तो हियर वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल इवोल्यूशन प्रूफ विच इज गिवन बाय एस.एल. मिलर। किसने दी थी ये? एस.एल. मिलर ने ये प्रूफ किया था कि केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू ही न्यू लाइफ की फॉर्मेशन होती है। इन्होंने क्या किया था? अपनी लैब में बिल्कुल वैसी ही कंडीशंस को क्रिएट किया जैसे कि प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन थी। प्रिमिटिव अर्थ की मीन्स जब अर्थ बनना स्टार्ट हुई थी उस टाइम की, है ना। तो उसमें उन्होंने क्या किया था? देन उसमें उन्होंने टेम्परेचर कितना रखा था? 800 डिग्री सेल्सियस रखा। एंड वन स्पेरिकल फ्लास्क लिया था, इसमें एक इलेक्ट्रोड को रखा, है ना। एक इलेक्ट्रोड को रखा। स्पार्क को, जिसमें क्या किया था उन्होंने? स्पार्क को डिस्चार्ज करने के लिए उन्होंने इस इलेक्ट्रोड का यूज इसमें किया था। इसका डायग्राम आपके इसमें बना हुआ है, मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बना देती हूँ। जैसे इन्होंने ये डायग्राम यहाँ पर लिया था ना, आपने देखा होगा, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है ना। इस तरह का इन्होंने यहाँ पर पूरा डायग्राम, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है कि एनसीईआरटी की तरह ही बन जाए उसमें। यहाँ से इन्होंने एक इस तरह से एक इलेक्ट्रोड का यूज़ किया था, है ना। और इस इलेक्ट्रोड में यहाँ पर इस तरह से
स्पार्क करवाया था। ठीक है ना, ये यहाँ पर इन्होंने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज किया था। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड थे। और इसमें गैसेस कौन सी थी, CH4, NH3, H2O एंड H2, है ना। और यहाँ पर फिर एक इन्होंने इस तरह से पूरा सेटअप बनाया था। इस सेटअप में उन्होंने क्या किया था, पूरी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को क्रिएट किया था प्रिमिटिव अर्थ की, मतलब प्रिमिटिव अर्थ के टाइम पर जैसी कंडीशंस थी वैसी। ये कंडेंसर इसमें इन्होंने लगाया था। ठीक है, पूरा तो मैं नहीं बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ से उन्होंने हीट प्रोवाइड की थी। अब यहाँ अपन ने लिया, ये क्या हुआ, इसमें इन्होंने जो इलेक्ट्रोड का यूज़ किया था, मतलब स्पार्क को डिस्चार्ज करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रोड का यूज़ किया था। और जो स्पेरिकल फ्लास्क में जब इन्होंने इन गैसेस को, कौन कौन सी गैसेस को मैंने यहाँ मेंशन की है, मीथेन, NH3, H2O, H2 के सामने इलेक्ट्रोड का यूज़ करके स्पार्किंग को इंट्रोड्यूस करवाया था। सो बच्चों, कंक्लूजन क्या निकला, फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड आफ्टर 1 वीक। सो इस वर्जन से आइडेंटिफाई हुआ कि लाइफ की फॉर्मेशन हो रही है, और वो भी किससे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हो रही है। दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, एबायोजेनेसिस। मीन्स एसएल मिलर जो थे रिस्पॉन्सिबल हैं एबायोसिस को देने के लिए। एक बार और बताती हूँ मैं इस थ्योरी को, इसका कई बार डायग्राम से आ जाता है, आपको कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसमें से। एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है आपका कि कैसी कंडीशंस क्रिएट की गई थी प्रिमिटिव अर्थ, तो अपन लिखेंगे प्रिमिटिव अर्थ के जैसी। मीन्स वहाँ पर 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा गया था। गैसेज कौन कौन सी थी फ्लास्क में, तो गैसेज मैंने आपको बता दी हैं कि मीथेन, NH3, H2 गैसेज थी उस फ्लास्क में। इलेक्ट्रोड का क्या यूज़ था, तो इलेक्ट्रोड का यूज़ अपन बता सकते हैं कि स्पार्कलिंग के लिए इलेक्ट्रोड का यूज़ किया गया था। कंक्लूजन क्या निकला इसका, फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। मीन्स जो अपन ने केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी जो स्टैनले मिलर ने जिसके थ्रू प्रूफ किया था, तो वहाँ पर क्या हुआ था, अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हुई थी आफ्टर 1 वीक। सो इस वर्जन से आइडेंटिफाई हुआ था कि जो लाइफ की फॉर्मेशन हो रही है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हो रही है। दैट इज कॉल्ड एबायोजेनेसिस। मीन्स जो एसएल मिलर थे वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, एबायोजेनेसिस को देने के लिए। फॉर्मेशन और लाइफ थी, इसको ऑब्जर्व किया जा रहा था वाटर एक्सपेरिमेंट में, है ना, और वाटर एनवायरनमेंट में, सॉरी। मीन्स जो एक्वेटिक कहना चाहिए एनवायरनमेंट में ये ऑब्जर्व किया गया था। अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। ये थी क्या था, ये अपन ने एसएल मिलर की जो है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी तक अपन ने आज यहाँ इस पार्ट में लिया है। मैंने आपको कौन कौन सी थ्योरी यहाँ पर बताई है, एक तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी बताई थी आपको फर्स्ट, जिसमें मैंने लिया था बिग बैंग थ्योरी को। सेकंड अपन ने जिस बिग बैंग थ्योरी में अपन ने पढ़ा था कि जो हीलियम वगैरह गैसेस थी, है ना, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, इस तरह से अपन ने स्टार्ट किया था। वाटर, मीथेन, CO2 वगैरह थी। अब इसमें अपन ने नेक्स्ट थ्योरी जो ली थी वो कौन सी थी, नेक्स्ट थ्योरी वो आती है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। तो पैनस्पर्मिया कॉस्मोजोइक थ्योरी जो है वो किस पर डिपेंड थी, स्पोर्स पर। मतलब इस जो वर्ड का मीनिंग है वो स्पोर ही है, इस वर्ड का मीनिंग। उन्होंने कहा था, जो एक साइंटिस्ट थे, फिलोसफर थे एक, उन्होंने बताया था कि जो स्पोर्स हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यू लाइफ की फॉर्मेशन के लिए। ओके, नाउ थर्ड थ्योरी आई थी अपनी स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसमें उन्होंने कहा था कि न्यू लाइफ की फॉर्मेशन डिकेइंग और रोटिंग मैटर से होती है। बट आफ्टर सम टाइम जब लुईस पाश्चर आए तो उन्होंने इस थ्योरी को क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। उन्होंने मतलब ये प्रूव कर दिया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू
कि अकेला डिकेइंग मैटर ही सफिशिएंट नहीं होता है किसी भी न्यू लाइफ की फॉर्मेशन के लिए। वो मैंने आपको अभी बताया ही था 2 फ्लास्क में, जब उन्होंने किल्ड ईस्ट को रखकर जो सिचुएशन क्रिएट की थी। थर्ड थ्योरी अपन ने देखी थी कौन सी, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जिसके बारे में बताया तो किसने था, ओपेरिन और हल्देन ने, बट प्रूफ किया था एस.एल. मिलर ने इस एक्सपेरिमेंटल जो है जो सेटअप के थ्रू। उन्होंने मतलब अपनी लैब में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की थी जिसमें उन्होंने जैसी प्रिमिटिव अर्थ की सिचुएशंस थी, जिसमें उन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया था, और 800 डिग्री टेम्परेचर लेकर उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड का यूज़ किया था, जिससे वो इस जो है क्या कर सके, इलेक्ट्रोड को रखा था उन्होंने किसको डिस्चार्ज करने के लिए, स्पार्क को डिस्चार्ज करने के लिए। और जो उन्होंने यहाँ फ्लास्क लिया था, ये क्वेश्चन आपको आता है इसलिए अगेन रिपीट कर रही हूँ कि इस फ्लास्क के अंदर उन्होंने कौन सी गैसेस को रखा था, तो मीथेन, अमोनिया, H2O, H2, इन सब गैसेस को रखा था। ठीक है ना। अब ये तो चीज़ हो गई अपनी यहाँ पर, और इसका कंक्लूजन क्या निकला था, तो कंक्लूजन ये निकला था कि जो है जो फॉर्मेशन हुई थी किसकी, आफ्टर 1 वीक, अमीनो एसिड की। ठीक है ना। इस तरह से जो एस.एल. मिलर जो है रिस्पॉन्सिबल हैं किसके, जो एस.एल. मिलर थे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ए बायोजेनेसिस के लिए। आई थिंक आपको इनका नेम यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मैंने नीचे लिख दिया था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एस.एल. मिलर, जिन्होंने कि जो ये थ्योरी है केमिकल इवोल्यूशन की, इसको प्रूव किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, अपन इतना ही पार्ट लेंगे इसका आज। नेक्स्ट पार्ट में अपन जो लेफ्ट बचा हुआ पार्ट है और जो थ्योरी है इस चैप्टर की, वो अपन सारी इसमें ले लेंगे। थैंक यू।